हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टंट एग्जाम। एसएससी के स्टंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 3, जो कि है कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। देखिए, जो ए काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, तो ए काम कर रहा है 10 दिन में, हमने 10 लिख लिया। अब क्या करेंगे, बी का देखेंगे, बी काम कितने दिन में कर रहा है, तो बी काम कर रहा है यहाँ पर 15 दिन में, हमने 15 लिख लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो यहाँ पर अगर 30 एलसीएम ले लें तो देखिए 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। देखिए, अब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 या 30। जो 3 आई वो ए की एक दिन की इफिशियंसी है। इसी प्रकार से हम बी की इफिशियंसी भी निकाल लेंगे। अब जब बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 15 से 30 को डिवाइड करें कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 आया है वो बी की एक दिन की कार्य क्षमता है। अब इन दोनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी। देखिए, इन दोनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता हो जाएगी ए प्लस बी। तो ए की कार्य क्षमता एक दिन की 3 है और बी की एक दिन की कार्य क्षमता 2 है। तो दोनों की मिलाकर कितनी हो गई, दोनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता हो गई 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन काम किया, 2 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया होगा। तो देखिए, एक दिन में ये काम कर कितना रहे हैं, दोनों 5 कर रहे हैं। तो दोनों 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 × 2 कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब ये 10 काम 30 से हम टोटल वर्क से माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम जब 10 काम 30 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -30 करेंगे, -10 कर देंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब देखिए, जो 20 आया है ये काम करेगा कौन, ये जब ए ने काम छोड़ दिया तब करेगा कौन काम, बी करेगा। तो 20 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दामन 20। तो यहाँ पर 10 दिन आ गया। 10 दिन में बी जो है वो काम कर लेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार फिर अच्छे से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि ए जो काम कर रहा है वो 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 30 आ गया। जब हमने 10 से 30 को डिवाइड किया तो यहाँ पर ए की इफिशियंसी 3 आ गई। 15 से 30 को डिवाइड किया तो बी की इफिशियंसी 2 आ गई। अब देखिए, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो ये एक दिन में टोटल काम कितना करेंगे, 5। और देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ दिया है 2 दिन करने के बाद, तो 2 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया होगा। तो एक दिन की इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दिन ये साथ काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, ये कर लेंगे 10। अब देखिए, जो टोटल वर्क है उससे हम 10 को माइनस कर देंगे। टोटल वर्क था कितना, टोटल वर्क था 30। तो 30 से हमने 10 माइनस कर दिया, यहाँ पर कितना आ गया, 20। अब जो 20 काम आया है ये कौन करेगा, ये काम करेगा बी, क्योंकि ए ने तो काम छोड़ दिया है। तो 20 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि बी की इफिशियंसी 2 है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 दिन, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है, कमल और गणेश किसी काम को क्रमशः 40 दिन 60 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 6 दिन काम करने के बाद गणेश ने काम को छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए कि शेष काम कमल अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, यहाँ पर जो कमल काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, तो कमल काम कर रहा है यहाँ पर 40 दिन में। गणेश कितने दिन में कर रहा है, गणेश कर रहा है 60 दिन में। तो यहाँ पर हम के का लिखते हैं, कमल का लिखते हैं 40 दिन और गणेश का लिखते हैं जी यहाँ पर 60 दिन। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो 40 से भी डिवाइड हो जाए और 60 से भी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 40 से डिवाइड होने वाली वो कौन संख्या है, देखिए 120 अगर ले लें एलसीएम तो यहाँ पर 40 से भी डिवाइड हो रहा है, 60 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम 40 से जब डिवाइड करेंगे तो कमल की इफिशियंसी आ जाएगी।
देखिए जब हम 40 से जब 120 को डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 3 बार गया। जो कमल की एक दिन की कार्य क्षमता आई वो कितनी आ गई, 3। अब हम निकाल लेंगे गणेश की। देखिए 60 से जब 120 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर गणेश की कार्य क्षमता आएगी। 60 से 120 को डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 60 दूना 120, तो यहाँ पर 2 बार गया। अब जो 2 आया है ये गणेश की एक दिन की कार्य क्षमता है। और क्वेश्चन में कहा क्या गया है, 6 दिन काम करने के बाद गणेश ने काम छोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए एक ही कमल की जो कार्य क्षमता है वो है 3, यहाँ पर कमल की कार्य क्षमता है 3, गणेश की कितनी है, गणेश की कार्य क्षमता है 2। तो यहाँ 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5। तो एक दिन की इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। और 6 दिन तक काम कमल और गणेश दोनों साथ मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इन दोनों का टोटल वर्क आ जाएगा 30। अब देखिए 100 टोटल वर्क से हम यहाँ पर 30 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन काम छोड़ रहा है, यहाँ 6 दिन काम करने के बाद गणेश ने काम छोड़ा है। तो यहाँ पर अब काम करेगा कौन, कमल करेगा। तो 120 से हम 30 को माइनस कर देंगे। तो 120 से जब हम 30 को माइनस कर देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 आएगा। अब ये जो 90 काम आया है ये कौन करेगा, ये करेगा कमल। तो कमल की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, 3 है। और टोटल वर्क बचा कितना है, 90। तो 90 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30 तिया 90। 30 दिन में जो है वो कमल काम कर लेगा। तो यहाँ पर 30 दिन कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, जो कमल काम कर रहा है वो 40 दिन में कर रहा है, गणेश कर रहा है 60 दिन में। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 120 आ गया। फिर हमने 40 से डिवाइड किया 120 को तो कमल की एक दिन की कार्य क्षमता 3 आ गई। 60 से डिवाइड किया 120 को तो गणेश की एक दिन की कार्य क्षमता 2 आ गई। अब इन दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, कमल की 3 एक दिन की है कार्य क्षमता और गणेश की एक दिन की 2 कार्य क्षमता है। तो इन दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 दिन काम करने के बाद गणेश ने काम छोड़ दिया है। तो देखिए जब गणेश ने काम छोड़ा है तो 6 दिन तक काम दोनों ने किया होगा, ए व बी दोनों ने। तो यहाँ पर हम 5 एक दिन की कार्य क्षमता है दोनों की 5 और दोनों ने काम 6 दिन किया है लगातार। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 30। और यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो कितना दिया गया है, 120। तो 120 से हम 30 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90। अब जो 90 काम है ये कौन करेगा, ये करेगा कमल, क्योंकि यहाँ पर गणेश ने काम छोड़ दिया है। तो कमल की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो 90 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 दिन में। तो कमल अकेले जो काम करेगा वो कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 17 दिन 34 दिन तथा 51 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। अब शेष काम ए कितने दिन में करेगा। देखिए ए पूछा गया है तो ए और सी कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखते हैं कि ए काम कितने दिन में कर रहा है। तो जो ए काम कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पर 17 दिन। हमने ए का काम लिख लिया। अब क्या करेंगे, 17 दिन लिख लिया। बी का लिखते हैं। जब बी को हमने देखा तो 34 दिन में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है यहाँ पर 51 दिन में। तो हमें सी का लिखना है 51 डेज। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम वो संख्या लेंगे जो 17 से भी डिवाइड हो जाए, 34 से भी डिवाइड हो जाए और 51 से भी डिवाइड हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है। अगर 102 एलसीएम ले लें तो देखिए यहाँ पर 17 छिक्का 102, 34 तिया कितना होता है 102, 51 दूना 102, यहाँ पर तीनों से डिवाइड हो रहा। तो जब हम 17 से 102 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 17 छिक्का 102। जो 6 आई है जो ये एक ही है एक दिन की कार्य क्षमता। इसी प्रकार से हम बी की एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। जब हम 34 से 102 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, देखिए 34 तिया 102, यहाँ पर 3 है जो बी की एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। इसी प्रकार से हमें सी की निकालना है। जब हम 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, सी की कार्य क्षमता आ जाएगी यहाँ पर 2, 51 दूना 102। अब देखिए इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है। तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता 6 है, प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है,
और सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, सी की एक दिन की कार्य क्षमता 2 है। तो इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, एक दिन की कार्य क्षमता हो जाएगी 6 3 9 9 2 11। एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 11 है। और क्वेश्चन में अब क्या कहा गया है कि तीनों ने काम साथ शुरू किया परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद जब बी काम छोड़ रहा है तो 2 दिन तक तीनों ने साथ मिलकर काम किया होगा, उसके बाद ही बी ने छोड़ा है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन तक जब तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों की कार्य क्षमता है कितनी, कार्य क्षमता है 11। तो हम 11 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो 2 दिन का काम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22। 2 दिन तक ये साथ काम किए तीनों, तो 2 दिन का काम कितना आ गया, यहाँ पर 22 आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए टोटल वर्क कितना दिया गया है, टोटल वर्क है यहाँ पर 102। तो 102 से हम 102 से 22 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 80। यहाँ पर आएगा 0, 10 से 2 गया 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल वर्क कितना बचा, 80 बचा। अब ये 80 काम कौन करेगा, 80 काम करेंगे ए और सी। तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता 6 है और सी की कार्य क्षमता कितनी है, सी की कार्य क्षमता 2 है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, ए प्लस सी की कार्य क्षमता है यहाँ पर दोनों की मिलाकर 8। तो यहाँ पर टोटल काम है कितना, टोटल काम बचा कितना है 80। जो 80 काम करेंगे ये कौन करेंगे, ए और सी। तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 धामन 80। 10 दिन में ए व सी दोनों काम कर लेंगे। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 10 दिन ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और 10 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, देखिए जो ए काम कर रहा था वो 17 दिन में कर रहा था, बी काम कर रहा था 34 दिन में, सी कर रहा था 51 दिन में। फिर हमने इन तीनों का वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम लिया जो 17 से डिवाइड हो जाए, 34 से भी 51 से भी। तो हमने 102 जब एलसीएम लिया तो 17 से भी डिवाइड हो रही थी, 34 से भी 51 से भी। जब 17 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 17 छिक्का 102। जो 6 आई वो एक दिन की कार्य क्षमता है। जब हमने बी और सी की निकाली तो बी की कार्य क्षमता एक दिन की 3 आ गई, सी की आ गई 2। फिर हमने देखा कि इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो ए की 6 है, बी की 3 है, सी की 2 है। तो तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 11। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो देखिए जो 2 दिन तक काम किया है वो एक तीनों ने किया होगा, उसके बाद बी छोड़कर चला गया है। तो यहाँ देखिए जब तीनों की कार्य क्षमता 11 है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 दिन तक ये साथ काम करेंगे। तो 2 दिन का काम जो आएगा वो कितना आएगा, 22। अब टोटल वर्क था कितना, टोटल वर्क था 102। तो 102 से हम 22 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना काम बचेगा, 80। अब ये जो 80 काम है ये कौन करेगा, 80 काम ए और सी करेंगे। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता 6 है, सी की कार्य क्षमता 2 है। तो इन दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता 8 हो जाएगी। टोटल काम बचा कितना था, 80। तो 80 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। जो ए व सी काम करेंगे वो कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। और ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, राम, श्याम और मोहन एक सड़क को अलग अलग क्रमशः 24 दिन, 36 दिन तथा 72 दिन में बना सकते हैं। यदि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 3 दिन बाद राम काम छोड़कर चला गया तो अब शेष सड़क श्याम और मोहन कितने दिन में बना सकते हैं। तो यहाँ पर काम छोड़कर कौन जा रहा है, राम काम छोड़कर जा रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो राम काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, राम 24 दिन में कर रहा है। और श्याम कितने दिन में कर रहा है, श्याम कर रहा है यहाँ पर 36 दिन में, हमने 36 ले लिया। और मोहन कितने दिन में कर रहा है, मोहन कर रहा है यहाँ पर 72 दिन में, हमने 72 ले लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो 24 से भी डिवाइड हो जाए, 36 से भी, 72 से भी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 72 एलसीएम ले लें तो 24 से भी डिवाइड हो रहा है, 36 से भी, 72 से भी। तो 24 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 तिया 72। जो 3 आ गया ये राम की एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। इसी प्रकार हम श्याम और मोहन की भी निकाल लेंगे। जब 36 से 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 36 दूना 72। जो 2 आ गया वो श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता है। अब 72 से 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखिएगा इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता कितनी निकलेगी। तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन। तो राम की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता 2 है और मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता 1 है। तो इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, एक दिन की कार्य क्षमता आ गई 3 2 6 और 3 और 2 5 1 6। इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता आ गई 6। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि तीनों ने साथ काम शुरू किया
परंतु 3 दिन बाद राम काम छोड़कर चला गया है। तो देखिए जो 3 दिन तक काम किया है वो राम, श्याम और मोहन ने साथ मिलकर किया होगा। उसके बाद कौन छोड़कर चला गया? राम। तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दिन का काम कितना निकल कर आएगा? 6 या 18। देखिए 18 काम 3 दिन में राम, श्याम और मोहन कर लेंगे। अब कौन छोड़कर चला गया? छोड़कर चला गया है यहाँ पर राम। तो अब काम करेंगे कौन? काम करेंगे श्याम और मोहन। तो श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 2 और मोहन की कार्य क्षमता है यहाँ पर 1। तो इन दोनों की श्याम प्लस मोहन की कार्य क्षमता यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर जो श्याम की कार्य क्षमता है 2 है, मोहन की 1 है। तो इन दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी? 3। अब यहाँ पर देखिए 3 दिन में 18 काम कर लिया, तो यहाँ पर टोटल काम था कितना? 72। तो हम 72 से 18 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा? 54। अब ये जो 54 काम है ये कौन करेंगे? श्याम और मोहन। और श्याम और मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? एक दिन की निकल कर आई है 3। तो हम 54 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 और यहाँ पर कितना? 3 24। तो यहाँ 18 दिन में श्याम और मोहन काम कर लेंगे। तो 18 दिन कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। जो 18 दिन में सड़क बना लेंगे श्याम और मोहन। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया? देखिए जो राम काम कर रहा था 24 दिन में कर रहा था, श्याम 36 दिन में कर रहा था, मोहन 72 दिन में। फिर हमने क्या किया? इन तीनों का एलसीएम लिया। जब एलसीएम लिया तो 72 आ गया। अब जब हमने 24 से डिवाइड किया 72 को तो राम की एक दिन की कार्य क्षमता 3 आ गई। 36 से डिवाइड किया 72 को तो श्याम की कार्य क्षमता एक दिन की 2 आ गई। 72 से 72 को डिवाइड किया तो मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता 1 आ गई। फिर हमने देखा इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन। राम की एक दिन की कार्य क्षमता 2 है, राम की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है, श्याम की 2 है और यहाँ पर मोहन की 1 है। तो इन तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी हो गई? 6। अब देखिए ये 3 दिन बाद जो काम छोड़कर जा रहा है वो कौन जा रहा है? राम। तो 3 दिन तक इन तीनों ने साथ काम किया होगा। जो 3 दिन का काम निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 18। और टोटल वर्क था कितना? टोटल वर्क था 72। तो 72 से हम 18 को माइनस कर देंगे। जो काम बचेगा वो कितना बचेगा? वो काम बचेगा यहाँ पर 54। अब देखिए 54 काम करेगा कौन? 54 काम करेगा श्याम और मोहन। तो श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 2 और मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता है 1। तो यहाँ पर दोनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ पर टोटल वर्क बचा कितना था? 54। 54 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? जो 18 दिन आएगा ये 18 दिन में शेष सड़क श्याम और मोहन बना लेंगे और यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए जो ए काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? तो ए काम कर रहा है 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 15 दिन में। हमने 15 लिख लिया। अब सी देखते हैं सी कितने दिन में कर रहा है? सी कर रहा है यहाँ पर 20 दिन में। हमने 20 लिख लिया। अब क्या करेंगे? इन तीनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी और 20 से भी। तो यहाँ पर अगर हम 60 एलसीएम ले लें तो देखिए 10 से भी डिवाइड हो जाएगी और 15 से भी और 20 से भी। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 छिक्का 60। तो जो 6 आया है ये एक दिन की कार्य क्षमता है। और इसी प्रकार से हम बी और सी की निकाल लेंगे। जब हम 15 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 15 चौको 60। जो 4 आएगी ये बी की एक दिन की कार्य क्षमता आएगी। अब सी की निकाल लेंगे। जब 20 से हम 60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20 तिया 60। 3 जो आया ये सी की एक दिन की कार्य क्षमता आ जाएगी। अब देखिए इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आएगी? तो ए प्लस बी प्लस सी। ए की कार्य क्षमता 6 है प्लस बी की कार्य क्षमता 4 है और सी की कार्य क्षमता 3 है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब इन तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता आई कितनी? 6 4 10 3 13 है। देखिए इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता 13 आई। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो देखिए जो 2 दिन तक काम किया है वो इन तीनों ने साथ मिलकर किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितना काम आ जाएगा? यहाँ पर 2 दिन का काम आएगा
13 दूनी 26 काम आ जाएगा। जो 2 दिन में ये तीनों काम करेंगे वो कितना कर लेंगे, 26। अब देखिए जो तीसरे दिन काम छोड़ रहा है वो कौन छोड़ रहा है, वो बी छोड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए ने दूसरे दिन काम छोड़ दिया था, अब तीसरे दिन कौन काम करेगा, बी और सी काम करेंगे। तो देखिए बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, बी और सी की कार्य क्षमता है 7। तो जो तीसरे दिन काम करेंगे वो कितना हो जाएगा, 7। तो हम 26 में 7 ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 और 7 कितना होता है, 33। अब यहाँ पर 33 काम ये कितने दिन का आ गया, 3 दिन का आ गया। जो 2 दिन तक काम करेंगे वो तीनों करेंगे, और यहाँ पर जो तीसरे दिन काम करेगा वो कौन करेगा, वो यहाँ पर करेंगे बी और सी। तो यहाँ पर 7 काम करेंगे बी और सी। तो यहाँ पर 26 में 7 जोड़ देंगे तो 3 दिन का काम कितना आ जाएगा, 3 दिन का 33 काम आ जाएगा। और टोटल काम था कितना, टोटल काम था यहाँ पर 60। तो हम 60 से 33 को माइनस कर देंगे। जब 60 से हम 33 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बचेगा कितना काम, यहाँ पर बचेगा 27 काम। अब ये जो 27 काम है ये करेगा कौन, ये करेगा सी अकेले करेगा। तो यहाँ पर देखिए सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 3। तो यहाँ पर 27 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो सी अकेले करेगा। तो यहाँ पर सी जब करेगा तो यहाँ पर 3 से हम 27 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 दिन। ये जो 9 दिन में काम सी अकेले कर लेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया था, जो ए काम कर रहा था 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। फिर हमने इन तीनों का एलसीएम लिया तो 60 आ गया। जब 10 से 60 को डिवाइड किया तो एक दिन की ए की इफिशियंसी 6 आ गई। 15 से 60 को डिवाइड किया तो बी की इफिशियंसी 4 आ गई। इसी प्रकार जब हमने 20 से 60 को डिवाइड किया तो सी की कार्य क्षमता यहाँ पर 3 आ गई। फिर हमने इन तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता निकाली तो कितनी आ गई, ए की एक दिन की कार्य क्षमता 6 है, बी की एक दिन की कार्य क्षमता 4 है और सी की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है। जब हमने एक दिन की कार्य क्षमता निकाली तो यहाँ पर 13 आ गई। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 दिन बाद ए काम छोड़कर जाता है, तो 2 दिन तक इन तीनों ने साथ मिलकर काम किया होगा, तब तीनों की कार्य क्षमता है कितनी, 13। और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 26। तो ए प्लस बी ये तीनों काम 26 कर लेंगे 2 दिन में। अब देखिए तीसरे दिन कौन काम छोड़कर जा रहा है, बी। तो यहाँ पर तीसरे दिन जब बी काम छोड़कर जा रहा है तो तीसरे दिन काम करेगा कौन, बी और सी मिलकर करेंगे। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 और सी की कार्य क्षमता है 3। तो ये दोनों मिलाकर कितना काम कर लेंगे, ये दोनों मिलाकर काम कर लेंगे, देखिए ये दोनों मिलाकर काम करेंगे 7। तो यहाँ पर 26 में हम 7 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 33। अब टोटल काम था कितना, टोटल काम था 60। तो 60 से हम 33 को माइनस कर देंगे, जो काम बचेगा वो कितना बचेगा, 27। अब ये 27 काम जो बचा ये कौन करेगा, सी। तो यहाँ पर सी की कार्य क्षमता 3 है। जब सी की कार्य क्षमता 3 है तो 27 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 दिन में ये सी अकेले काम कर लेगा। तो यही आंसर हो जाएगा, 9 दिन। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, कमल, मोहन तथा महेश एक का मकान को क्रमशः 25 दिन, 50 दिन, 75 दिन में बना सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, परंतु 5 दिन बाद मोहन तथा 6 दिन बाद महेश ने काम छोड़ दिया। शेष काम कमल अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ हमसे किसका काम पूछा गया कि कमल काम, शेष जो बचेगा काम वो कमल कितने दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कमल जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 25 दिन में। हमने 25 ही लिख लिया। अब क्या करें, मोहन का देखेंगे, मोहन कितने दिन में कर रहा है। तो मोहन यहाँ कर रहा है काम 50 दिन में, हमने 50 लिख लिया। महेश कितने दिन में कर रहा है, महेश जो काम कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पर 75 दिन में, हमने 75 लिख लिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो 25 से भी डिवाइड हो जाए, 50 से भी और 75 से भी। तो यहाँ पर अगर 150 एलसीएम ले लें तो देखिए 25 से भी डिवाइड हो रहा है, 50 से भी, 75 से भी। जो हम 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 छक्का 150, जो 6 आएगी ये कमल की एक दिन की कार्य क्षमता आ जाएगी। इसी प्रकार हम महेश और मोहन की निकाल लेंगे। तो 50 से जब 150 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 तिया 150, जो 3 आएगा ये मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता आ जाएगी। जब 75 से 150 को डिवाइड करेंगे तो 75 दूना 150, जो 2 आएगी ये महेश की एक दिन की कार्य क्षमता आ जाएगी। अब देखते हैं इन तीनों की मिलाकर के एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आएगी। तो कमल प्लस मोहन प्लस महेश, तो इन तीनों की मिलाकर देखिए, कमल की एक दिन की कार्य क्षमता 6 है, मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है और महेश की एक दिन की कार्य क्षमता 2 है। तो इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6 3 9 2 12। देखिए एक दिन जो एक दिन की तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 6 3 9 2 11 आएगी। यहाँ पर 11 आ जाएगी, तो 11 आएगी। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है,
क्वेश्चन में कहा गया है तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, परंतु 5 दिन बाद मोहन तथा 6 दिन बाद महेश ने काम छोड़ा। तो जो 5 दिन बाद काम छोड़ा है वो किसने छोड़ा है? मोहन ने। तो देखिए जो 5 दिन तक काम करेंगे वो कमल, मोहन और महेश तीनों मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 11 पचे 55। अब देखिए जो 55 काम आ गया ये 5 दिन में तीनों करेंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में जो कहा गया है कि 6 दिन बाद महेश ने काम छोड़ा है। तो 6 दिन बाद महेश ने काम छोड़ा है, तो 6वां दिन काम करेगा कौन? महेश और मोहन दोनों मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोहन की कार्य क्षमता 2 है और महेश की कार्य क्षमता, मोहन की कार्य क्षमता 3 है, महेश की कार्य क्षमता 2 है। तो इन तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता है कितनी? दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता 5 है। तो यहाँ पर हम 5 और ऐड कर देंगे। जो 6वें दिन काम करेंगे वो महेश और मोहन करेंगे। तो टोटल काम कितना आ जाएगा 6 दिन का? यहाँ पर 60 काम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 60 काम आ गया और टोटल वर्क था कितना? 150। तो हम 150 से यहाँ पर 60 को माइनस कर देंगे। जब 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि शेष काम कमल कितने दिन में करेगा। देखिए कमल का हमसे काम पूछा गया है। कमल की कार्य क्षमता है कितनी? कमल की कार्य क्षमता है यहाँ पर 6 और टोटल वर्क बचा कितना है? 90। तो यहाँ पर हम 90 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 दिन। जो कमल है वो 15 दिन में अकेले काम कर लेगा। तो 15 दिन कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो जो 15 दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और 15 दिन में कमल अकेले काम कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया? देखिए जो कमल काम कर रहा था वो 25 दिन में कर रहा था। महेश काम कर रहा था, यहाँ पर मोहन काम कर रहा था 50 दिन में, हमने 50 लिख लिया। अब जो महेश काम कर रहा था वो 75 दिन में कर रहा था। फिर इन तीनों का एलसीएम लिया तो 150 आ गया। जब एलसीएम लिया तो 150 आ गया। फिर हम 25 से 150 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जो 6 आया ये कमल की 1 दिन की कार्य क्षमता है। इसी प्रकार हम मोहन और महेश की निकाल लेंगे। तो मोहन की कार्य क्षमता 3 आ गई और महेश की कार्य क्षमता 2 आ गई। जब हमने इन तीनों की मिलाकर 1 दिन की कार्य क्षमता देखी तो कितनी आ गई? कमल की 1 दिन की कार्य क्षमता 6 है और मोहन की 1 दिन की कार्य क्षमता 3 है, महेश की 1 दिन की कार्य क्षमता 2 है। तो इन तीनों की मिलाकर कितनी आ जाएगी? 6 3 9 9 2 11 11 यहाँ पर आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, परंतु 5 दिन बाद मोहन काम छोड़कर चला गया। तो देखिए 5 दिन बाद जब मोहन काम छोड़कर गया है तो यहाँ पर 5 दिन तक तीनों ने साथ काम किया होगा, उसके बाद मोहन ने काम छोड़ा है। तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों की कार्य क्षमता है कितनी? 11 है। तो 11 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55। जो 5 दिन का काम आएगा ये कितना आएगा? 55। अब देखिए जो 6वें दिन काम करेगा वो कौन करेगा? 6वें दिन काम छोड़कर जा कौन रहा है? महेश जा रहा है। तो यहाँ 6वें दिन काम कौन करेगा? 6वें दिन काम करेंगे मोहन और महेश दोनों करेंगे। तो मोहन की 1 दिन की कार्य क्षमता 3 है और महेश की कार्य क्षमता 2 है। तो यहाँ पर 1 दिन में कितना काम हो जाएगा? 6वें दिन काम कितना होगा? 5। तो यहाँ पर हम 5 ऐड कर देंगे। अब जब 55 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। देखिए 60 आ गया और टोटल वर्क था कितना? टोटल वर्क था यहाँ पर 150। तो 150 से हम 60 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90 आएगा। अब ये जो 90 काम है ये कौन करेगा? ये करेगा कमल। तो यहाँ पर कमल की कार्य क्षमता है कितनी? कमल की कार्य क्षमता 6 है और यहाँ पर टोटल वर्क है 90। तो हम 90 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 छिक्का 90। तो 15 दिन में है वो कमल अकेले काम कर लेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।